जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार आप लोगों ने अपनी जब कुंडली को खोल के देखा है तो उसमें आपको कुछ ऐसे योग नजर आते हैं जिनके संदर्भ में आपने बहुत बार सुना होगा और वो योग शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं। मान लीजिए आपने अपनी कुंडली को देखा, उसमें काल सर्प योग बन रहा है या गज केसरी योग बन रहा है या पंच महापुरुष योग बन रहा है या बुध आदित्य योग बन रहा है या गुरु चांडाल योग बन रहा है, अंगारक योग बन रहा है। ऐसे बहुत सारे योग हैं जो कुंडलियों में बनते हैं। जब आप उन योग को देखते हैं तो आप YouTube पर जाकर के उस योग के संदर्भ में कुछ जानकारी भी लेते हैं और वहां से कुछ जानकारी लेने के बाद में कई बार आप बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं या बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अगर योग अच्छा है और कहीं आपने सुना कि योग बहुत अच्छा है तो आप खुश हो जाते हैं, और कहीं आपने सुना कि ये योग खराब है और आपकी कुंडली में बन रहा है तो आप चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अच्छा योग बन रहा है उसके बाद भी आपके जीवन में अच्छा तो नहीं हो रहा। लेकिन यदि कोई बुरा योग बन रहा है तो भी आपका जीवन आराम से चल रहा है। ऐसा फिर क्यों हो रहा है? यानी अगर आपकी कुंडली में कोई योग है तो उस योग का फल आपको मिलना चाहिए या मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दर्शकों, योग बनना एक अलग विषय है और योग का फलित होना एक अलग विषय है। यानी यदि आपकी कुंडली में कोई भी योग बन रहा है, वो शुभ है या अशुभ है, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम केवल ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो सबसे पहले आप इस बात को चेक कीजिए कि उस योग के फलित होने का समय कौन सा है। जिंदगी के किस मुकाम पर पहुंचने के बाद या आयु के किस खंड में वो आपको अपना शुभ या अशुभ फल देगा भी या नहीं देगा। और जो योग बन रहा है वो योग आपकी कुंडली के अंदर शुभ है या अशुभ है, ये भी आपको समझना है। जैसे बहुत सारे लोग अपनी कुंडली के अंदर काल सर्प योग को लेकर के परेशान होते हैं, जबकि बहुत सारी कुंडलियां ऐसी होती हैं जिनमें काल सर्प योग शुभ फल भी देता है। गज केसरी योग अच्छा योग माना जाता है, लेकिन बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती हैं जिसमें गज केसरी योग भी अशुभ फल देता है। अब ऐसे में आप केवल इतना सा समझेंगे कि मेरी कुंडली में तो गज केसरी योग है, मुझे तो अच्छा फल मिलना चाहिए, लेकिन जीवन में ऐसा तो हो भी नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह है कि आपके लग्न के आधार पर यह निर्धारित होगा कि आपके जीवन के अंदर कौन सा योग आपको क्या फल देगा। बिना अपनी कुंडली के अंदर ये जाने कि आपका लग्न कौन सा है, कभी भी किसी योग के फलित होने की संभावनाओं को मत तलाशिए, बल्कि ये देखिए कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा योग आपके लिए शुभ है और कौन सा योग आपके लिए अशुभ है। जो अशुभ योग है वो जीवन में कब घटित होगा और उसकी घटने की संभावना कितनी है और उसका क्या समाधान हो सकता है, उस पर आपको विचार करना चाहिए। और अगर कोई अच्छा योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो वह योग भी आपके जीवन में कब घटित होगा और उसके श्रेष्ठ परिणाम आपको मिले, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर आपका चिंतन मनन होना चाहिए। दर्शकों, जीवन के अंदर आपकी कुंडली के अंदर यदि कोई योग बन रहा है तो आप केवल उस योग के बन जाने से चिंतित या भयभीत या खुश मत होइए, बल्कि ये देखिए कि वो योग आपको क्या देने वाला है, कब देने वाला है, कैसे देने वाला है, देगा भी या नहीं देगा। इस चीज का चिंतन मनन करने के बाद, इस चीज का एनालिसिस करने के बाद फिर आप अपने जीवन के अंदर उस योग के संदर्भ में कोई धारणा बनाएंगे तो आपकी धारणा सही होगी।
अब दर्शकों, एक बात मैं आपको यहां पर और बताता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। मान लीजिए आप ये सुनते हैं कि पहले भाव में बैठा हुआ राहु ऐसा फल देता है, तो केवल इतना सा सुन करके आप राहु के फल को यदि आप अपने जीवन पर एप्लीकेबल करके देखेंगे तो बहुत थोड़े से लोगों के जीवन में ही वो फल एप्लीकेबल होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि जिस समय पर, जिस राहु के संदर्भ में, जहां पर, जिस वीडियो में जो बात कही गई है वो किसी पर्टिकुलर एक लग्न को उदाहरण लेकर कही गई होगी, वो वहां पर एप्लीकेबल होगी। अब लग्न में ही बैठा राहु आपको 144 तरह के फल दे सकता है, उसमें से कौन सा फल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, पहले यह निर्धारित होना जरूरी है। अगर मेष लग्न की कुंडली है और फिर लग्न में राहु है तो उसका फल अलग होगा। मेष लग्न की कुंडली है, राहु द्वितीय भाव में है, फल अलग होगा। तृतीय भाव में है, अलग होगा। 12 भाव के 12 फल तो ये हो गए। अब उसके अलावा अगर वृषभ लग्न है और फिर लग्न में राहु है तो फल अलग हो गया। वृषभ लग्न की कुंडली में सेकंड भाव का राहु है तो फल अलग हो गया। आप देखिए, एक ही राहु 144 तरह के फल दे सकता है। इसीलिए सबसे पहले यह निर्धारित कीजिए कि राहु आखिर आपको फल क्या देगा। उसके बाद आप राहु के संदर्भ में कुछ विचार कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग राहु की शांति करा लेते हैं, जबकि उनकी कुंडली के अंदर राहु शुभ होता है, और इसका परिणाम यह होता है कि जब राहु की दशा उनको चल रही होती है तो जीवन में अच्छे रिजल्ट उन्हें मिलते ही नहीं है। इसीलिए दर्शकों, कुंडली के अंदर बन रहे योगों के संदर्भ में पूरी जानकारी होने के पश्चात ही आपको कुछ अनुष्ठान या शांति का फैसला करना चाहिए। अन्यथा कई बार हम अपने ही हाथों से अच्छे योग को भी खराब कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको ज्योतिष के संदर्भ में और आपकी अपनी कुंडलियों के संदर्भ में जो एक भ्रांति लोगों को अक्सर हो जाती है कि हमारे कुंडली में तो ये योग बन रहा है, अब हमें ये फल मिल जाएगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। पूरी तरह से उसको कैलकुलेट कीजिए कि वो आपको क्या फल देगा, उसके पश्चात ही उसके संदर्भ में आपको कोई निर्णय करना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।